इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उप्स कॉन्सेप्ट का इन जावा उसको सीखेंगे डिटेल में एग्जांपल्स वगैरह सब सीखेंगे ध्यान से। दो वेबसाइट्स जावा टी पॉइंट और इनहेरिटेंस आप अपने रेफरेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैं जहाँ से जो समझा इन दोनों को मिक्स करके जो मैंने खुद की थ्योरी बनाई उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, जो मैंने समझा। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे इनहेरिटेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ ओप्स कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि हम जानते हैं। इट इज अ मैकेनिज्म इन जावा बाय विच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फीचर्स फील्ड्स मेथड ऑफ अनदर क्लास। एक मैकेनिज्म है जावा में जिसके थ्रू वन क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं हम इनहेरिट करते हैं दूसरी क्लास में। और मतलब उसमें क्या होती हैं, फीचर मेथड्स होते हैं, फील्ड्स होती हैं, डाटा वेरिएबल्स वगैरह सब इनहेरिट करते हैं दूसरे क्लास में। ये बस इस तरह का मैकेनिज्म है। अब इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं जो हम बार बार समझने में जब यूज करेंगे तो समझ में आनी चाहिए क्या है ये, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस क्या हो रहे हैं। सुपर क्लास कौन सी होती है? द क्लास हु फीचर्स और आर इनहर्टेड इज नोन एज सुपर क्लास। जो पेरेंट क्लास कहते हैं या सुपर क्लास कह लो वही होती है हमारी, ठीक है, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज होती है हम इनहेरिट कर रहे होते हैं दूसरी क्लास में। और जिस क्लास में हम वो उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं सब क्लास या उसकी चाइल्ड क्लास। द क्लास दैट इनहेरिट द अदर क्लास इज नोन एज सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। एक्सटेंड्स क्लास, एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास। The subclass can add its own field methods in addition to the superclass and methods। मतलब जो सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रही है उसकी चाइल्ड क्लास या सब क्लास, साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज तो होंगी, पर साथ में वो सब क्लास की खुद की प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकता है वो, और मेथड्स भी ऐड कर सकता है इन एडिशन। अब इनहेरिटेंस का फायदा क्या होता है? रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ न्यू क्लास। जब हम न्यू क्लास क्रिएट करते हैं तो सेम कोड को दोबारा ना लिखना पड़े, सेम मेथड्स को दोबारा ना लिखना पड़े जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुके हैं, लिख चुके हैं। that there is already a class that includes some of the code that we want. We can derive our new class from existing class. By doing this, we are reusing the fields and methods of the existing class। तो इसके थ्रू एक क्लास है जिसमें कोड लिखा हुआ है, ठीक है, वही कोड हम रीयूज कर सकते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लेते हैं। तो ये एडवांटेज होता है रीयूजेबिलिटी का। इनहेरिटेंस का एडवांटेज आता है रीयूजेबिलिटी। सो क्वेश्चन आता है कह लो व्हाई वी यूज इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस क्यों यूज करते हैं? पहला बात हमने सीखी, रीयूज कर सकते हैं कोड को, ठीक है। और दूसरी बात आती है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? एक ही मेथड को अलग अलग वे में यूज करना, ठीक है। वो करने के लिए हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस। चलो अब बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। सिंटेक्स कैसे लिखते हैं अगर जो हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, जब इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो उसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं? क्लास डिराइव्ड, जो भी क्लास नेम है डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए। फिर बेस क्लास, मतलब ऐसे भी जान सकते हैं, जैसे पहले लिखते हैं हम जो क्लास डिराइव कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास है, ठीक है, चाइल्ड क्लास जो बना रहे हो। एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करना चाहते हो। इस तरह भी देख सकते हैं इनहेरिटेंस का सिंटेक्स। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है इन बिलो एग्जांपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। जब हम बात करें क्लास बाइसिकल एज अ बेस क्लास, माउंटेन बाइक इज एज डिराइव्ड क्लास which extends bicycle class and the class test is derived ड्राइवर क्लास टू रन प्रोग्राम, ठीक है। क्लास टेस्ट है वो एक ड्राइवर क्लास है रन प्रोग्राम को रन कराने के लिए। क्लास बाइसिकल है, वहाँ पे वेरिएबल इंट गियर इंट स्पीड, दो वेरिएबल। अब उसके अंदर मेथड क्रिएट करें हमने, ठीक है। पब्लिक बाइसिकल इंट गियर इंट स्पीड, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा हमने यहाँ पे इसका, जिसके दो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर नहीं समझ में आया तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें कंस्ट्रक्टर हमने डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ली दिस डॉट गियर इक्वल्स टू गियर, वैल्यू यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल में एक्वायर कर ली। ऐसे ही दूसरा हमने मेथड बनाया अप्लाई ब्रेक। वहाँ पे एक पैरामीटर दिया इंट डिक्रीमेंट, स्पीड माइनस इक्वल्स टू डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है? स्पीड इक्वल्स टू स्पीड माइनस डिक्रीमेंट, ठीक है। ये इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, तो बात वही है।
और दूसरा मेथड बनाना है पब्लिक वॉइड स्पीड अप इन इंट इंक्रीमेंट। स्पीड अप मेथड बनाया, उसमें इंट इंक्रीमेंट स्पीड प्लस इक्वल टू इंक्रीमेंट। ऐसे ही अब स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड बनाया, जब ये कॉल होगा तो रिटर्न करेगा क्या, नंबर ऑफ गियर्स आर दिस एंड स्पीड ऑफ बाइसिकल इज दिस। ये हमने बना दिया एक क्लास बाइसिकल, इसमें मेथड डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम आते हैं माउंटेन बाइक, क्लास माउंटेन बाइक। उसमें हम एक्सटेंड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, कौन सी क्लास की, बाइसिकल क्लास की। सो एक्वायर कर लिए, ठीक है। अब पब्लिक इन सीट हाइट, द माउंटेन बाइक क्लास एड्स वन मोर फील्ड। ठीक है, जो माउंटेन बाइक है उसने अपनी एक और फील्ड एक्स्ट्रा ऐड करी इनहेरिट करने के बाद, सीट हाइट। अब पब्लिक माउंट बाइक का कंस्ट्रक्टर बना, इसमें 3 पैरामीटर्स है, इंट गियर, इंट स्पीड, इंट हाइट। ठीक है, इंट गियर, और फिर हमने लिखा सुपर गियर स्पीड। सुपर किस लिए यूज करा, हम पेरेंट क्लास होती है उसके जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको सुपर कीवर्ड से कॉल करते हैं चाइल्ड क्लास में, डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। अगर उसमें यूज करना होता है तो सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करा यहाँ पे, सुपर गियर स्पीड। ठीक है, जो भी वैल्यू गियर और स्पीड की होगी, ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, गियर स्पीड, ये बाइसिकल मेथड में चली जाएगी। ठीक है, जो वैल्यू दी है। अब दिस डॉट गियर इक्वल्स टू गियर, गियर की जो वैल्यू होगी यहाँ आ जाएगी दिस कीवर्ड के साथ, स्पीड की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, असाइन हो जाएगी। और सीट हाइट इक्वल्स टू स्टार हाइट, स्टार्ट हाइट जो है हमने यहाँ डाली, वो वैल्यू कहाँ चली गई, इसके वेरिएबल में। ठीक है, अब दूसरा मेथड बनाया हमने सेट हाइट इंट न्यू वैल्यू, सीट हाइट इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। उसके बाद हमने ओवरराइड किया मेथड पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ओवरराइड किया मेथड। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग करी, पब्लिक कौन सी क्लास की, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, रिटर्न करेगा क्या, सुपर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड। जो हमने सुपर किस लिए यूज करते हैं, मेथड्स को कॉल करने के लिए जो कि पेरेंट क्लास के हैं। तो यहाँ पे था ये मेथड। ठीक है, ये मेथड कॉल होगा तो रिटर्न ये करेगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा। प्लस जब ये वाला कॉल हो रहा होगा, ठीक है, तो उसमें हाइट भी प्रिंट करेगा इस तरह। तो अब समझते हैं पूरा प्रिंट कैसे कराएगा प्रोग्राम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, ठीक है, माउंट बाइक एम बी इक्वल्स न्यू माउंट बाइक। हमने 3 पैरामीटर डाले, 325, और प्रिंट करा दिया एम बी माउंटेन बाइक का ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, पैरामीटर पास करें मैंने यहाँ पे माउंट बाइक मेथड में। अब होगा क्या, यहाँ पे तीनों वैल्यू गई, क्या क्या, 325, 325। तो हमारा ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर वो कॉल हुआ उसमें। ठीक है, जब हमने आ गया इसमें पैरामीटर पास किए, ठीक है, तो हमारा फिर एक कॉल हुआ सुपर कंडक्टर, सुपर कीवर्ड के थ्रू हमने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, 2 पैरामीटर डाले, तो यहाँ पे गियर और स्पीड की वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद अगली कमांड क्या कहती है, और सीट हाइट, स्टार्ट हाइट, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी इसकी। ठीक है, उसके बाद अगला मेथड था सेट हाइट, सेट हाइट करनी थी सीट हाइट में न्यू वैल्यू, तो सीट हाइट भी सेट कर दी यहाँ पे। उसके बाद ओवरराइड किया मेथड। ठीक है, जब हम ओवरराइड मेथड कर रहे हैं, यहाँ तक तो कहा था वैल्यू सेंड कर दी। ठीक है, अब प्रिंट कराना है, तो टू स्ट्रिंग मेथड प्रिंट कराना। प्रिंट क्या करेगा, टू स्ट्रिंग मेथड, वहाँ पे भी हमने मेथड कॉल कर रहे हैं पेरेंट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड, तो ये वाला पहले प्रिंट करेगा। टू स्ट्रिंग मेथड कौन सा था, पेरेंट क्लास का, ये रहा स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड। अब ये कॉल हो रहा है तो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर ऑफ गियर्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा पेरेंट क्लास से, और स्पीड ऑफ अ बाइसिकल प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये प्रिंट करने के बाद
ये प्रिंट करेगा सीट हाइट। सीट हाइट जो है चाइल्ड क्लास में जो हमने वैल्यू दी है 25, वो प्रिंट कर देगा कुछ इस तरह। नंबर ऑफ गियर्स आर दिस, स्पीड ऑफ बाइसिकल इज दिस, सीट हाइट इज दिस। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ थ्योरी दी अपना कि जैसे हम देख सकते हैं ऊपर वाले प्रोग्राम में, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा माउंट बाइक क्लास का, जहाँ पर माउंट बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ठीक है, एमबी, तब a copy of all the methods and fields of the superclass acquire the memory in this object। तो यही तो हुआ, जब भी हमने माउंट बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो उसने माउंट बाइक क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड तो अक्वायर किए, उनका स्पेस तो अक्वायर किया ही, जो इनहेरिटेड क्लास थी, ठीक है, जिस क्लास से इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज, वो भी अक्वायर कर ली, ठीक है, और उसका भी स्पेस मेमोरी में अक्वायर किया। दैट इज वाई बाई यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास, इसलिए कहते हैं कि यूजिंग अ सब ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास वी कैन ऑल्सो एक्सेस मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास। मतलब कि हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सब क्लास का, चाइल्ड क्लास का, तो उसके थ्रू हम पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज बिहेवियर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेटिव इमेज भी दी है जहाँ पे मेथड्स हैं, ठीक है, ये सब है। कॉपी ऑफ बाइसिकल मेथड एंड फील माउंटेन बाइक था जो, ठीक है, और ये सीट हाइट, सेट हाइट, टू स्ट्रिंग मेथड थे। जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा माउंटेन बाइक क्लास का, तो ये सब कुछ एक में ही आ गया, ठीक है। In practice, inheritance and polymorphism are used together in Java to achieve fast performance and readability of code। ठीक है, ये तो हमें बाद में समझ में आएगा, पर इन प्रैक्टिस यही है कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का यूज टुगेदर, एक साथ यूज किया जाता है टू अचीव अ फास्ट परफॉर्मेंस, एक फास्ट कोड बनाने के लिए, और रीडेबिलिटी ऑफ कोड फास्ट हो जाए उससे, एक अंडरस्टैंडिंगेबल और कॉम्प्लेक्स ना हो प्रोग्राम, इस तरह डिजाइन किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं उससे पहले। एक इनहेरिटेंस का सिंपल वाला, यहाँ पे एक क्लास एम्प्लॉय है, वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सैलरी, उसमें सैलरी डिसाइड कर दिया हमने। अब क्लास प्रोग्रामर एक्सटेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय क्लास की प्रॉपर्टीज को, ठीक है, इनहेरिट कर रहा है। अब इंट इक्वल्स टू बोनस उसने 10,000 डाल दिया, पब्लिक क्लास वॉइड मेन मेथड। अब यहाँ पे प्रोग्रामर पी, उसने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, न्यू प्रोग्रामर मेथड। जब उसने चाइल्ड क्लास का मेथड क्रिएट करा तो उसने उसकी प्रॉपर्टीज तो थी, अक्वायर की हुई थी, ठीक है, उसका तो स्पेस अक्वायर कर लिया जब उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, पर जो उसने प्रॉपर्टीज मेथड्स डिक्लेयर किए थे पेरेंट क्लास में, ठीक है, उसका भी स्पेस अक्वायर कर लिया। मतलब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस कर लिया पेरेंट क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स को। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन प्रोग्रामर सैलरी इज पी डॉट सैलरी, पी डॉट सैलरी। तो हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सैलरी प्रिंट करवा रहे हैं। पी डॉट बोनस इस क्लास का मेथड। In the above example, programmer object can access the field of our own class as well as employee class। Code reusability, इसका मतलब क्या हुआ, कोड reusability। हाँ, तो अब आते हैं वापस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, जो हमने एग्जांपल देखा, एक पेरेंट क्लास है वो, और एक चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही है, मतलब माँ बाप का एक बच्चा, ऐसे एग्जांपल देख लो, ठीक है, पेरेंट है, उनसे उनका बच्चा एक सिंगल बच्चा है, वो सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है। और दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, माँ बाप है, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज किस में आएंगी, उसके चाइल्ड में, ठीक है, अब वो बड़ा होगा, उसके बच्चे होंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज मेथड सारे उसके कौन इनहेरिट करेगा, उसका बच्चा क्लास से, लेवल वाइज। और हायरार्किकल होता है कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे ऐसे, ठीक है, तो एक ही माँ बाप के दो बच्चे, पेरेंट है एक और बच्चे दो, पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज है मेथड्स हैं, जो उसका एक चाइल्ड है क्लास बी, वो भी एक्वायर करेगा, और क्लास सी है वो भी एक्वायर करेगा, और इनकी तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हो ही सकती हैं एडिशन में उनकी, ठीक है। तो तीन तरह के इनहेरिटेंस समझ में आ गए होंगे। सिंगल मतलब उनका एक चाइल्ड, और मल्टी लेवल पेरेंट, उसने एक्वायर करे, पेरेंट्स से एक्वायर करे चाइल्ड ने, ठीक है, दादा, ठीक है, दादा, यहाँ उसने प्रॉपर्टी सारी एक्वायर करी,
पापा ने फिर अपने बच्चे को प्रॉपर्टीज दिया ऐसे। अब माँ बाप के दो बच्चे, क्लास बी और क्लास सी, हायरार्कल हो गया। अब दो तरह के और इनहेरिटेंस होते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मल्टीपल क्या, दो पेरेंट क्लास होती हैं और उनका एक चाइल्ड होता है, क्लास ए है और क्लास बी है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज अलग और मेथड और इसकी अलग अलग। अब दोनों की प्रॉपर्टीज मेथड अगर एक क्लास इनहेरिट कर रही है तो उसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये दोनों की प्रॉपर्टीज और मेथड ये क्लास ही एक साथ इनहेरिट कर रही है तब। और हाइब्रिड, जिसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीपल भी हो रहा है और हायरार्कल भी हो रहा है। हायरार्कल देख सकते हो, क्लास ए है, उसके जो प्रॉपर्टीज वगैरह है दो क्लास एक्वायर कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है, इनहेरिट कर रही हैं। एक क्लास की प्रॉपर्टीज दो क्लास एक्वायर कर रही हैं, ठीक है, इनहेरिट कर रही हैं। अब दोनों क्लास की प्रॉपर्टीज, ठीक है, दोनों क्लास की प्रॉपर्टीज मेथड अब एक ही क्लास इनहेरिट कर रही है, क्लास डी, ठीक है। तो ये हाइब्रिड हो रहा है हायरार्कल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का। और ये ध्यान वाली रखने वाली बात यह है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती है जावा में। नोट, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती है जावा में। इसको जानेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे क्यों नहीं करती है। यहाँ पे आता है इंटरफेस का टॉपिक, ठीक है, कर सकते हैं पर इंटरफेस से, इनहेरिटेंस से नहीं कर सकते। चलो बारी बारी देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स, ठीक है, क्लियर करते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब एक पेरेंट क्लास है और एक्वायर कर रही है जो प्रॉपर्टीज वो चाइल्ड क्लास, ठीक है, उसकी एक ही चाइल्ड क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, वो सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रही है पेरेंट क्लास की, ठीक है, ऐसे। तो ये क्लास वन है, ये प्रॉपर्टीज है, क्लास वॉइड पब्लिक वॉइड प्रिंट गीक मेथड। अब एक्सटेंड हो रही है प्रॉपर्टीज टू एक्सटेंड वन, ठीक है, एक ही क्लास में एक्वायर हो रही है। सिस्टम डॉट प्रिंटल एंड 4। अब मेन मेथड कॉल किया टू जी इक्वल टू न्यू टू मेथड, जो क्लास टू थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो सारी प्रॉपर्टी जो पेरेंट क्लास की उसमें आ गई, ठीक है, मेमोरी स्पेस एक्वायर कर लिया, न्यू टू मेथड। अब मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से सारे मेथड कॉल करूंगा पेरेंट क्लास के लिए। जी डॉट प्रिंट गीक मेथड, प्रिंट गीक मेथड, गीक्स प्रिंट कर देगा। और जी डॉट प्रिंट फॉर मेथड, प्रिंट फॉर मेथड जो कि है फॉर। और फिर से प्रिंट गीक मेथड, अब मैं फिर से गीक मेथड कहाँ जा रहा है, ये वाला मेथड फिर से कॉल किया तो ये प्रिंट कर दे रहा है गीक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों क्लास की प्रॉपर्टीज है जो पेरेंट और सब क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स कहाँ से कॉल करें, उसकी सब क्लास से, चाइल्ड क्लास से। एक और एग्जांपल देखते हैं एनिमल्स वाला। क्लास एनिमल है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मेथड्स क्या है, वॉइड ईट मेथड, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ईटिंग, ठीक है। अब वो एनिमल वाली प्रॉपर्टीज है, डॉग इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, ठीक है। अब उसका खुद का एक मेथड है वॉइड बार्क मेथड, उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कुत्ते भौंकते हैं, हर जानवर तो नहीं भौंकता ना, ठीक है, तो इसकी खुद की प्रॉपर्टीज है वॉइड मेथड, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन बार्किंग। अब मैंने टेस्ट इनहेरिटेंस मैथ क्लास बनाई, ठीक है, जिसमें मेन मेथड है। अब डॉग डी सब क्लास के थ्रू दोनों क्लास के मेथड्स को कॉल करूंगा, ठीक है। डॉग क्लास डॉग का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने बार्क मेथड और ईट मेथड कॉल करा, ठीक है, बार्क बार्किंग, ईटिंग ईटिंग। अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब बेस क्लास है, ठीक है, और वो सारी प्रॉपर्टी उसकी चाइल्ड क्लास एक्वायर कर रही है, ठीक है, इनहेरिट कर रही है। अब उस चाइल्ड क्लास की भी कोई चाइल्ड क्लास है, सब चाइल्ड क्लास है, मतलब और छोटी क्लास है, वो दोनों क्लास की प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रही है, इसको कहते हैं, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसका प्रोग्राम देखते हैं। क्लास वन है, उसमें प्रिंट गीक मेथड प्रिंट करा हुआ है। क्लास टू है, एक्सटेंड कर रही है वन क्लास को और प्रिंट फोर मेथड, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन फोर। क्लास थ्री है, एक्सटेंड कर रही है टू को, जब वो टू को एक्सटेंड कर रही है तो उसके पास क्लास टू की प्रॉपर्टीज भी हैं, मेथड्स भी हैं और क्लास वन की भी है, ठीक है, दोनों को इनहेरिट कर रही है यहाँ पे एक तरीके से मल्टी लेवल के थ्रू। तो प्रिंट वॉइड गीक मेथड,
पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड जैसे हमने क्रिएट करा, ठीक है। अब मैं थर्ड क्लास है जो इसकी, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, और जो ऊपर की दो क्लास हैं लेवल वाइज उनको भी यहाँ पे इनहेरिट कर रही हैं, ठीक है। तो मैं उनको डायरेक्टली कॉल कर दूंगा थर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। जी डॉट प्रिंट गीक मैथड, जी डॉट प्रिंट फो मैथड, जी डॉट प्रिंट गीक मैथड, प्रिंट गीक मैथड तो ये गीक्स प्रिंट कर देगा। प्रिंट फॉर मेथड तो ये प्रिंट कर देगा। फिर से प्रिंट गीक, सेम मेथड नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो गीक्स प्रिंट कर देगा। पर ये कह सकते हैं कि कौन सा है, अगर आप चाहते हो तो गीक से कुछ और लिख के देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों मेथड सेम ही लिखे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। When there is a chain of inheritance is called multi-level inheritance. As you can see example given below, baby dog class inherits the dog class, again which inherit the animal class. So example देखते हैं, class animal है, उसकी method है eat method, ठीक है, class dog है, inherit कर रही है properties और methods को class animal की, ठीक है, और उसका खुद का properties क्या है, methods क्या है, bark method, barking। अब उस dog का baby dog है, ठीक है, तो बेबी डॉग एक्सटेंड्स डॉग। अब जब डॉग एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड कर रही है, जब बेबी डॉग क्लास इनहेरिट कर रही है डॉग क्लास को, तो वो डॉग क्लास को इनहेरिट नहीं कर रही, एनिमल और डॉग को दोनों को कर रही है। अब डॉग वीपिंग, वीप मैथड तो वीपिंग। अब मैंने क्लास टेस्ट इनहेरिटेंस बनाई, तो बेबी डॉग डी इक्वल्स टू नी बेबी डॉग मैथड, डी डॉट वीप मैथड कॉल किया तो ये प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। डी डॉट बार्क मैथड, ये डी डॉट ईट ईट मैथड। इससे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब एक उसकी पेरेंट क्लास है और एक पेरेंट क्लास की एक से ज्यादा एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। क्लास वन है पब्लिक क्लास, प्रिंट गीक मेथड गीक प्रिंट कर रहा है। अब क्लास टू है, एक्सटेंड कर रही है वन क्लास को, इनहेरिट कर रही है क्लास वन की प्रॉपर्टीज। ऐसी क्लास थ्री है, वो इनहेरिट कर रही है क्लास वन की प्रॉपर्टीज। क्लास टू भी वन क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, क्लास थ्री भी वन की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, पर क्लास टू और क्लास थ्री में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन किसमें, क्लास वन और टू में, और क्लास वन और थ्री में, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाने पड़ेंगे, क्लास टू के लिए अलग और क्लास थ्री के लिए अलग। तो अब मेन मेथड में चलते हैं। थ्री जी क्लास थ्री है जो उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो न्यू थ्री जी थ्री मेथड, जी डॉट प्रिंट गीक मेथड, जी डॉट प्रिंट गीक मेथड तो ये प्रिंट कर देगा गीक्स, और टू टी इक्वल टू न्यू टू मेथड। अब मैंने जो क्लास टू है उसका एक्सटेंड कीवर्ड ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने प्रिंट फॉर मेथड कॉल किया, ठीक है, उस क्लास का फॉर। अब प्रिंट गीक मेथड कॉल किया उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से गीक्स, तो इस तरह प्रिंट कर दिया। चलो इसको एग्जांपल और देखते हैं कुत्ते बिल्ली वाले गेम से, ठीक है। एनिमल्स है उसके क्लास है, तो उसकी मेथड क्या है, ईट मेथड। क्लास डॉग है, एक्सटेंड कर रही है एनिमल की प्रॉपर्टीज, ठीक है, मेथड्स, तो उसका खुद का मेथड क्या हो गया और एक्स्ट्रा, बार्क मेथड। ऐसी अब क्लास कैट है, एक्सटेंड कर रही है एनिमल, ठीक है, इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज किसकी, एनिमल क्लास की, उसका खुद का मेथड क्या है, मियाऊ। अब जो क्लास कैट है और डॉग है उनमें कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन किसमें, क्लास डॉग और एनिमल में, और क्लास एनिमल और डॉग में, डॉग में नहीं, क्लास एनिमल और कैट में, पर क्लास और डॉग और कैट में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब उनके लिए अलग अलग हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्लास टेस्ट इनहेरिटेंस में चलते हैं, ठीक है, उसमें मेन मेथड और कैट सी इक्वल्स टू न्यू कैट मेथड। कैट जो क्लास थी उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर सी डॉट म्याऊ मेथड कॉल किया और सी डॉट ई मेथड कॉल किया। और अगर हम इसमें सी डॉट बार्क मेथड कॉल करते हैं तो क्या होगा, एक एरर शो कर देगा। क्यों, वो उसका पार्ट ही नहीं है,
इनहेरिट नहीं कर रहा उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए देख सकते हैं एरर शो कर देगा, म्याऊ ईटिंग दिखा देगा, पर अगर सी डॉट ईट मेथड लेते हैं, बाग सी डॉट बाग मेथड लेते हैं तो एक एरर शो करेगा। अब बात आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस की, और हमने जान लिया कि जावा सपोर्ट नहीं करता है, इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, और सपोर्ट करना तो थ्रू इंटरफेस के थ्रू सपोर्ट करता है। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वन क्लास कैन हैव मोर देन one superclass and inherit features from all parent class. Please note that Java does not supports multiple inheritance with classes. Classes के साथ Java multiple inheritance support नहीं करता है। We can achieve multiple inheritance through only interfaces. Interfaces के थ्रू अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस का जब कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे अगली वीडियोस में, ठीक है, आने वाली वीडियोस में, तब इंटरफेस के बारे में जानेंगे और उसका यूज करना सीखेंगे। तो उसका कुछ एग्जांपल देख सकते हैं इस तरह कैसे यूज करते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे ही है। और यहाँ पे इसकी बात कर ही लेते हैं, वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, क्यों नहीं सपोर्ट करता, तो यहाँ लिखा टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लीफाई द लैंग्वेज। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक तरीके से कि बहुत सारी क्लासेस एक में इनहेरिट हो रही हैं, उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए लैंग्वेज को, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती जावा। कंसीडर कर लिए एक सिनेरियो जहाँ ए बी सी क्लास है, 3 क्लास है, क्लास सी इनहेरिट कर रही है ए बी क्लास की, ठीक है, ए और बी क्लास हैव सेम मेथड्स हैं, अगर क्लास ए और बी के पास सेम मेथड है, ठीक है, एंड यू कॉल इट फ्रॉम चाइल्ड क्लास मेथड, और चाइल्ड क्लास के मेथड से हम उसे कॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी टू कॉल द मेथड ऑफ ए और बी क्लास। क्या हो जाएगा, जब क्लास सी के थ्रू हम ए और बी क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं, उनमें अगर सेम नाम से मेथड डिक्लेयर है तो कंपाइलर कंफ्यूज जाएगा कि कौन सा कॉल करना है, ठीक है, एक एरर शो कर देगा इसकी वजह से। और सिंस कंपाइल टाइम एरर आर बेटर देन रन टाइम एरर, जावा रेंडर्स कंपाइल टाइम एरर इफ यू इनहेरिट 2 क्लासेस, जब हम 2 क्लासेस को एक में इनहेरिट कर रहे हैं तो रन कंपाइल टाइम एरर शो कर देता है। सो वेदर यू हैव सेम मेथड और डिफरेंट, दे विल बी कंपाइल टाइम एरर। इसका एग्जांपल देख भी सकते हैं, क्लास है जिसमें वॉइड मैसेज मेथड है सेम, ठीक है, और दूसरी क्लास है बी, वहां पे भी हमने सेम मैसेज मेथड डिक्लेयर किया हुआ, पर उनका आउटपुट अलग अलग है, ठीक है। जब हम क्लास सी में ए और बी को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे होना चाहिए था, वो मेन मेथड कॉल कर रहे हैं, अब क्लास सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने मैसेज मेथड कॉल किया। नाउ विच मैसेज मेथड विद इन्वोक, कौन सा मैसेज मेथड इन्वोक होगा, क्लास ए का या क्लास बी का, तो इसकी वजह से कंपाइलर एक एरर शो कर देगा, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर, इसलिए तो कंपाइल टाइम एरर शो कर देता है। तो बस यही रीजन है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती है जावा में, और इसको यूज करने के लिए करना चाहते हैं तो हम इंटरफेस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इंटरफेस क्या है, कुछ नहीं है, एक क्लास है, और उसको डिटेल में हम जानेंगे बाद में।